आपके अपने YouTube चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में आज हम इंटर कॉमर्स का अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखें, पहले तो पढ़ लेते हैं। मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल साझेदार हैं। 31 मार्च 2021 को उनके फंड का चिट्ठा निम्नानुसार था। क्या है? तो देनदार 40,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का, देय बिल 30,000 का, संचिति 18,000 की, पूंजी देखिए 45,000 की मदन गोपाल, कृष्ण गोपाल की 30,000 की। अब देखो संपत्ति पक्ष में बैंक में रोकड़ 60,000, देनदार 30,000, फर्नीचर 12,000, मशीनरी 24,000 और भवन है 57,000 का। उन्होंने निम्न शर्तों पर राम गोपाल को साझेदार में शामिल करने का निश्चय किया। मशीन और भवन फर्नीचर पर 5% दर से हिरासत लगाना नहीं, डेप्रिसिएशन लगाना है। देनदारों पर 5% दर से आयोजन करना है, कर देंगे। गोपाल ने 7,500 ख्याति का नगद लाता है। राम गोपाल 45,000 पूंजी के रूप में लाता है और उसको फर्म के भविष्य का लाभ 1/4 लिएंगे। सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ अनुपात में विभाजित करने हैं। पर नया इसमें यही है, लाभानी समायोजन खाता, सभी साझेदारों के पूंजी खाते, बैंक खाता, आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। देखिए, जिस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे उसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। हमने पहले भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए, जिस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम खाते बनाते थे बिल्कुल सेम तरीका से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बनाएंगे। इसमें कोई नया नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब देखो वही काम करेंगे जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते थे। मशीनरी, भवन और फर्नीचर पर 5% का हिरासत लगाना। लॉस होगा तो लॉस की तरफ लिख दो। सबसे पहले मशीनरी है 24,000 के, 5% लगाएंगे तो 1,200 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 1,200। अब उसके बाद में है साहब भवन और फर्नीचर। देखिए, भवन है 57,000 का, तो 57,000 का 5% निकालेंगे यानी 2,850। यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन, यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन, यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब फर्नीचर पर 5% लगाएंगे। फर्नीचर 12,000 का, तो यहां पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 12,000 का है तो 600 रुपये आ गए। चलिए साहब, उसके बाद में देखा है देनदारों पर 5% से आयोजन करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितने का है? 5% का है, तो 5% निकालना है। देनदारों पर 30,000 का है, 3,1500 हो गया। अब इसके बाद में राम गोपाल ख्याति के नगद लाता है, कोई मतलब नहीं, और राम गोपाल 45,000 में पूंजी लाता है और ये कुछ इसका। अब इनका हमें बैलेंस निकालना है दोनों का। तो देखिए, यहां पर हम इसका टोटल करेंगे। टोटल आएगा 50, 10 और 11 21 का 1 हासिल, 2 2 4 5 6, 6,150। इधर भी आ जाएगा 6,150। ठीक है, इन्होंने कोई पुराना रेशो नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, बराबर बांट देंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस CD 6,150। अब पहला साझेदार कौन है? मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल। इन दोनों को हमें क्या करना है, आधा आधा देना है, यानी 3,075 इसको और 3,075 इसको। ठीक है, अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
मदन गोपाल, कृष्ण गोपाल और राम गोपाल। मदन गोपाल, कृष्ण गोपाल और राम गोपाल। मदन गोपाल, कृष्ण गोपाल और राम गोपाल। यहां पे लिखेंगे हम यहां पर बाई बैलेंस डीडी। कितना कितना लिखेंगे? 45 और 30। 45,000 तो इसका है और 30,000 इसका है। इसका खाली छोड़ देंगे। यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? इन दोनों में कुछ नहीं लिखेंगे। इसमें कितना लेके आया है ये? 45,000 रुपये लेके आया, तो 45,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे बाई गुडविल। अब गुडविल कितनी कितनी लिखी जाएगी? गुडविल है साहब आपकी 7,500। तो 7,500 को आधा कर दीजिए, 3.5 और 2,500 इसका और 3,750 इसका हो गया। अब देखो इसका लॉस आया है तो यहां ट्रांसफर कर देंगे। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे? 3,075 इसका लिखेंगे और 3,075 इसका लिखेंगे और यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे। रिजर्व, अगर जितने भी रिजर्व दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, हमें को भी रिजर्व ट्रांसफर करने होते हैं। अब रिजर्व देखो दे रखा है इसमें, रिजर्व देखा 18,000 का, तो हम रिजर्व लिखेंगे, यहां लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व नहीं, रिजर्व दे रखा खाली। तो 9,000 इसका और 9,000 इसका, 18,000 है, आधा आधा दे देंगे। इसके बाद में हमको और देखना है, नीचे पॉइंट दिया हुआ है इसमें, सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ हानि अनुपात में कर दिए गए। यानी देखिए नया साझेदार जो आया है वो आया है 1/4 भाग के लिए, यानी 1/4 पार्ट कैपिटल इज इक्वल टू 45,000। देखिए 45,000 रुपये नहीं लेके आया, तो देखिए अगर पूरे भाग के लिए कितनी पूंजी होनी चाहिए? 45,000 गुणा 4/1 यानी 1,80,000। यानी पूरी जो साझेदारी संस्था है, नए साझेदार के अनुसार 1,80,000 की पूंजी होनी चाहिए, जबकि एक साझेदार तो लिया आया 45,000, बची 1,35,000। अब 1,35,000 में मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल हैं जो कि बराबर के साझेदार हैं, तो इसमें 2 का भाग लगा दो। 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी 67,500 इनकी पूंजी इसमें होनी चाहिए। इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है, सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में कर दिए जाएंगे। उसका मतलब है कि जो पुराना साझेदार 1/4 भाग के लिए 45,000 रुपए लेके आ रहा है, उसके आधार पर नए साझेदारों के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो हमारा 67,500 इसकी हो गई और 67,500 दूसरे की हो गई। तो वही हम बैलेंस यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना लिखेंगे? 67,500 और 67,500। अब नया वाला जो साझेदार आया है उसकी तो 45,000 है ही। अब देखो 45,000 इसकी यहां है, यहां लिख देंगे। अब 45,000 उसकी यहां है, यहां लिख देंगे। नए साझेदार का तो काम खत्म हो गया। अब देखिए इसकी 70,000 हो गया, 70 इधर है ही नहीं, तो इसका ही टोटल ज्यादा आएगा। यहां आएगा 70,575, यहां भी आएगा 70,575। ठीक है, तो यही बैलेंस हम यहां लिखेंगे 70,575। यही टोटल लिखने के बाद में अब इनका बैलेंस निकालेंगे, और जो बैलेंस निकालेंगे तो भाई बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। ये भी साझेदार जितना जितना इनका बैलेंस यहां निकलेगा उतना पैसा ये ला के देंगे, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वही देखते हैं। देखिए यहां 75 आना है तो 25, देखो यहां 7 है, 7 और 8, 15 का 5 हासिल 1, 10 और 3 13, 13 और 7 20 का 0 2, 2 3 5, 5 और 2 7, 27,825 इसका आ गया। अब इसका देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए 5 है तो 25 अपने आप में आ ही गया,
अब देखो 7 है तो 7 में 8 जोड़ दो, 7 8 15 का 5 हासिल 1, 1 9 और 1 10 और 3 13 और 5 13 5 18, 18 और 2 20 का 0 2 2 और 4 6 और 1 7, यानी 12,825 इसका आ गया। ये इतना पैसा ये बैंक में लाके देंगे, यानी मदन गोपाल लाके देगा हमारा 12,825 और कृष्ण गोपाल देगा 27,825। अब हमें क्या करना है, अब हमको इनका बनाना है बैंक अकाउंट, यानी लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है साहब, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जितना बैलेंस इसका संपत्ति पक्ष में लिखा हुआ है ना, संपत्ति पक्ष में बैलेंस लिखा है 60,000, तो इधर लिख देंगे। और बाई बैलेंस बीडी ओडी, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट जो दिया है, अगर इसमें ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो वो ओवरड्राफ्ट लिखा जाएगा 20,000 इधर। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या क्या हुआ, पैसा आया तो यहां लिखेंगे, गया तो यहां लिखेंगे। देखो बैंक में ही उल्टा काम होता है बस, और आने वाली जेब सीधे हाथ, जाने वाली टेढ़े हाथ होता है, बैंक में उल्टा होता है, क्योंकि बैंक अपने हिसाब से देखता है। हम पैसा बैंक में जमा करेंगे लेकिन हम जमा अपने यहां नहीं कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक में जमा यहां होगा। तो लिखिए, तो यहां पे लिखेंगे टू, नया साइजर आया है राम गोपाल, राम गोपाल कैपिटल अकाउंट कितना 45,000, यहां लिखेंगे टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, वो कितना आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल 7,500। और फिर देखिए, अब देखिए और क्या करना है हमें, ये दोनों साझेदार जो पुराने साझेदार हैं मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल, उनका आ रहा 12,825 और 27,825, ये दोनों फिर लाके देंगे मदन गोपाल कैपिटल अकाउंट और कृष्ण गोपाल कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों का क्या है, देखिए 12,825 ये लाके देगा और 27,825 ये लाके देगा बस। अब इसका करेंगे टोटल, टोटल करेंगे, देखो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 8 दूनी 16 और 5 21 का 1 हासिल 2 7 2 9 2 11 18 5 23 का 3 हासिल 2 और 2 4 और 1 5 5 और 10 15 1,53,150 इसका टोटल आया। और यही टोटल हमें यहां लिखना है 1,53,150 और 20 का कर दीजिए 1,33,150, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी और ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ड्यू जो बैलेंस शीट है उसमें बैंक बैलेंस 1,33,150 लिखा जाएगा। अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, हमने पुरानी वीडियो में बना रखी है। अगर वीडियो में आपको बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं आपको दोबारा से इसकी बैलेंस शीट बना के दूंगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।